हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाली, ओम श्री भैरवाय नमः। आप लोग कैसे हो साधक? आशा नहीं विश्वास से जहाँ तक होंगे आप लोग सुख मंगलमय होंगे। आज ये हमारी वीडियो, ये एक रहस्यमय जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये है उर्वशी अप्सरा। उर्वशी अप्सरा की साधना कैसे की जाती है, इसका मंत्र क्या है, इसका विधि विधान क्रिया विधि क्या है, कब करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या हानि है, आइए हम बात करते हैं डिटेल के साथ एवं आपके साथ। तो जो भी बात इस वीडियो में बतलाऊंगा, जो भी बात को मैं वार्तालाप करूंगा, हमारी बातों को साधक को चाहिए कि ध्यानपूर्वक बातों को समझें और एकांत मौन होकर पूरा माइंड का फोकस हमारे बातों पर गौर करें। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ आप समझिए। आप अगर हमारे चैनल पर भी नए हो, महाकाली शक्तिपीठ मंत्र की दुनिया में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर ग्रुप पर शेयर भी कीजिए, ताकि आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहें लोग। फ्रॉड से बचें, भैंस चराने वाले गुरु वाले से बचें और पैसा किसी भी तांत्रिक यूट्यूब पर ऑनलाइन ना पेमेंट करें। और फ़ोन लगाएं तो जानकारी इन्फॉर्मेशन डिटेल जानने के लिए कॉल करें, अन्यथा पैसा कदापि ना भेजें, अत्यंत अच्छा होगा, नहीं तो आप फ्रॉड हो जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक ऊपर, जो आज हमारा वीडियो है उर्वशी अप्सरा। इसकी साधना कैसे की जाती है, इसकी साधना होती है। और ये जो उर्वशी अप्सरा है, बहुत ये सौंदर्य रूप होता है, यानी सुंदर रूप होता है, ब्यूटीफुल बोले तो ये बहुत सुंदर होती है। शास्त्र के अनुसार 3 अप्सरा इस ब्रह्मांड में बहुत सुंदर हैं। रंभा अप्सरा, मेनका अप्सरा, उर्वशी अप्सरा। रंभा अप्सरा, मेनका अप्सरा, उर्वशी अप्सरा। तो आज हम बात करेंगे उर्वशी अप्सरा के। शास्त्र के अनुसार ये 3 अप्सराएं बहुत ही सुंदर सौंदर्य रूप है। इस अप्सरा या परी की साधना करने वाले साधक ये माइंड में से विचार निकाल दें कि मैं उनके साथ हम बिस्तरी करूँगा, संभोग करूँगा, उनके साथ सेक्स करूँगा। ये गलत ख्याल निकाल दें। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि शक्ति के साथ सेक्स करें, संभोग करें, हम बिस्तरी करें, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत माइंड से विचार निकाल दें। हाँ, साधना होती है। उर्वशी अप्सरा जो है ये इंसान के रूप में धरती पर आई थी। ये जो ये ब्रह्मा जी थे, उनका ये श्राप था। शंकराचार्य ने उर्वशी अप्सरा को सिद्ध किया था और इन्हीं उर्वशी अप्सरा के ही बताए अनुसार वो अपना कारोबार करते थे। और उर्वशी अप्सरा सुंदर तो होती ही है, लेकिन इसकी सिद्धि करने के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग विधि विधान होते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं विधि विधान बताऊंगा वो सटीक एवं सत्य, और उसी हिसाब से आपको साधक को चाहिए तो करना चाहिए। कोई भी अप्सरा हो, अप्सरा को अक्सर माँ के रूप में साधना कीजिए। माँ के रूप में अगर साधना नहीं करते हो तो बहन के रूप में साधना कीजिए। अगर बहन के रूप में साधना नहीं करना चाहते हो तो एक दोस्त के रूप में साधना करें। बीवी के रूप में साधना ना करें, नहीं तो संभोग भी करना पड़ेगा। लाइफ में किसी से शादी भी नहीं कर सकते और आपको तामसिक में आ जाओगे और आपके ऊपर घटना भी घटित स्टार्ट हो जाएगी। तो बहकावे में किसी को न आए, लालच में न आए, जोश में न आए। जोश में आकर होश ना खोए कोई भी साधक कि हम संभोग करेंगे, ऐसा गलत विचार कर कर मेरा वीडियो ना देखें, ना साधना में बैठे। अन्यथा जो गुरु बोलता है उसका वीडियो देखकर आप साधना कर सकते हो, बैठ सकते हो, कामयाब हो सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन जो मेरे साथ साधक जुड़ता है, ऐसा माइंड में विचार ला के साधना न करें। इसका जो साधना है, जो अप्सरा है, ये जल्दी सिद्ध नहीं होती है। और ये अप्सरा बहुत अनुभव देती है, बहुत परीक्षाएं लेती हैं साधक का परीक्षाएं बहुत लेती हैं और अनुभव भी देती हैं। ये साधना 21 दिन का होता है। 21 दिन प्रतिदिन करना पड़ता है साधना। बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। झूठ कदापि ये सब नहीं बोलना पड़ता है। सात्विक भोजन करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए। दूध, दही, लहसुन, प्याज, मूली वगैरह से दूर रहना चाहिए। झूठ न बोलें, स्त्री गमन रहे, स्त्री से वार्तालाप न करें, स्त्री के पास न जाए, हस्त मैथुन न करें, संभोग न करें,
ये सबसे दूर रहे, पूरा बाल ब्रह्मचार्य का पालन करें, झूठ कदापि न बोलें और किसी से ज़्यादा भी बात वार्तालाप न करें जितने दिन तक आपकी साधना चलेगी। सर में पगड़ी न बांधें, ये सब ध्यान देते हुए आपको साधना करना है। वस्त्र सफ़ेद ही पहने और हो सके तो 3 काल में से एक ही काल आप भोजन ग्रहण करें। 24 घंटे में एक ही बार आप भोजन खाएं और अपने हाथ से भोजन बनाकर खाएं। और जहां पर आपको साधना करोगे, जिस कक्ष में, जिस रूम में, जिस स्थान पे, साधक को चाहिए कि उसी स्थान पर सोना भी चाहिए। आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनना। साधक को क्या करना चाहिए, ये साधना करने के लिए उर्वशी अप्सरा को प्रदक्षिणीकरण करने के लिए ये साधना 21 दिन की है। किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। आपको बता दूँ, यंत्र तंत्र मंत्र ओनली गुरु के अलावा किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। जो साधक के साथ घटना घटित हो रही है, हानि का हो या लाभ का हो, या तब फिर कुछ भी अनुभव हो या शक्ति आ ही गई, तो गुरु के छोड़ किसी को नहीं बताना चाहिए। माता पिता गुरु कपट कोई न करे, माता पिता गुरु से कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। कई सारे साधक लोग मेरे से जुड़े, साधना ट्रांसफ़र लिया, साधना किया, कामयाब हुआ, मेरा नंबर ब्लॉक में किया, पैसा भी गायब हो गया, फिर बोलते हैं गुरुजी फ़ोन पानी में गिर गया, बुद्धि पड़ाया, सब मैंने छोड़ दिया डिस्टर्ब। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो खैर इस बात का जाने दो। आपको एक कक्ष लेना है, एक रूम ले लेना है। एक रूम में आपको सफ़ेद वस्त्र पहनना है, सफ़ेद वस्त्र आसन होना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र पर ही आपको एक उर्वशी यंत्र होता है उसको विराजमान करना है सफ़ेद कपड़े पर। एक रूम होना चाहिए, रूम का खिड़की दरवाज़ा बंद कर देना है और रक्षा घेरा लगा लेना है। ओम श्री भैरवाय नमः का 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाकर प्रतिदिन रक्षा घेरा लगाना है। ज़मीन पक्की है तो भी चलेगा, अपने हिसाब से लगा दीजिए। उसमें भी 10 बाई 10 का रक्षा घेरा होना चाहिए, नहीं तो 8 बाई 8 का रूम छोटा है तो लगा सकते हो सुविधा अनुसार, ठीक है। रक्षा घेरा लगा लेने के बाद नहा धो लेना है। पहले आपको नहा लेने के बाद रूम में साधना बैठना है। प्रतिदिन एक ही टाइम पे बैठना है, प्रतिदिन 11 बजे ही साधना में बैठना है, प्रतिदिन 11 बजे ही साधना में बैठना है। और जो 12 बजे का रात्रि मध्यांत रात्रि होती है वो साधना के बीच में अवश्य ही आना चाहिए। मतलब 11 बजे से 1 बजे तक कम से कम आपको साधना करना चाहिए। मतलब मध्यांतर जो होता है, रात्रि होता है, उस साधना के बीच में हो, यानी 50% इस दिन हो, 50% उस दिन हो, ऐसा बोला, ठीक है। और प्रतिदिन 21 दिन साधना करना है, एक दिन भी अपसेट नहीं होना है। आपको रक्षा घेरा लगाना है, सफ़ेद आसन पर बैठना है, सफ़ेद वस्त्र पहनना है और सफ़ेद वस्त्र पर उर्वशी यंत्र रखना है। अब बोलोगे गुरुजी उर्वशी यंत्र कहाँ ढूंढने जाऊँ, तो उर्वशी यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप उर्वशी अप्सरा का फोटो भी विराजमान कर सकते हो। उर्वशी अप्सरा का फोटो भी विराजमान कर सकते हो सफ़ेद कपड़ा पे। अब आप बोलोगे गुरुजी उर्वशी अप्सरा का फ़ोटो कहाँ पर मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं, किसी भी फोटोग्राफर की दुकान पे जाइएगा, एक सुंदर लड़की का फ़ोटो लेकर चले आइएगा, एक सुंदर लड़की का फ़ोटो लेकर चले जाइएगा, या वॉलपेपर मोबाइल में से, कंप्यूटर में से निकाल कर सुंदर एक लड़की का फ़ोटो निकाल कर चले आना है। जो लड़की को आपको, जैसे उसको नहीं जानते हो वैसा, ऐसा नहीं कि कहीं का, किसी गांव का या किसी फ्रेंड का, ऐसा नहीं है। वॉलपेपर हो, सुंदर फ़ोटो हो, स्त्री का हो, उसको वहाँ पे विराजमान कर देना है सफ़ेद कपड़े के ऊपर। और आपको बता दूं, जो अप्सरा होती है ये हर टाइम नौजवान ही होती हैं। हमारी और आपकी पीढ़ी बीत गई, न जाने कितनी पीढ़ी बीत गई, और आने वाले टाइम में भी न जाने कितनी पीढ़ी बीत जाएगी। इंसान बुढ़े से जवान होते हैं, मृत्यु हो जाती है, लेकिन अप्सराएं परियां क्या होती हैं, जैसे इंद्रजीत थे, रावण थे, इन लोगों को जब शुभ काम होते थे तो ये लोग डांस करते थे, ये लोग स्वागत करते थे, जो अप्सराएं प्रिय हैं। जैसे कि हमारा लोग का शादी ब्याह होता है तो डीजे डांस ऑर्केस्ट्रा ले जाते हैं, स्वागत होता है, ऑर्केस्ट्रा डांस बजता है। हमारे लोग का शुभ काम होता है, शादी होता है, तो उनका क्या होता है कि इंद्रजीत लोग, विश्वजीत लोग थे, ये रावण लोग थे, सब लोग, इनका जो था, जब इनको शुभ काम कोई होता था तो यही अप्सरा परियां ही इनका स्वागत करती थी, इन्हीं लोगों को बुलाया जाता था। तो कुछ अप्सरा परी अत्यधिक प्रबल शक्तिवान आज भी हैं, और ये लोग कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं। हर टाइम जब भी साधक के पास
अप्सरा आती है तो 18 से 20 के उम्र में ही आती है, एक लड़की के स्वरूप में ही आती है। वो अत्यंत सुंदर होती रहती है, अत्यंत सुंदर रहती है वो। और जब वो आती है तो गुलाब का फूल का जैसे सुगंध होता है, उसी तरह बहुत वातावरण उस रूम का, उस कक्ष का वातावरण बहुत सुगंधित हो जाता है जब वो उर्वशी अप्सरा आपके सामने आती है। आपको जब एक सुंदर लड़की का फोटो कपड़े के ऊपर विराजमान कर दोगे, एक आपको मूंग की माला लेना है। अक्सर अप्सरा हो या परी हो, इनका साधना करने के लिए माला मूंग की ही होना चाहिए और सफ़ेद कपड़ा ही पहने। अगर हो सकता है तो आपका जो रूम कक्ष है उसको भी सफ़ेद से पेंट हो। अगर सुविधा सफ़ेद पेंट का नहीं है तो सफ़ेद पर्दा यानी कपड़ा भी डाल सकते हो। साधक एक ही साइड डाले, अपने साइड सामने ही साइड डाल सकता है, चारों तरफ नहीं डाल सकता है। तो जहाँ तक है पूरा वाइट ही सिस्टम रखें। दीपक जो जलाना है आपको, जो दीपक जलाना है वो तीली का तेल का, और गुलाब इत्र लेना है गुलाब का, गुलाब इत्र ले लेना है गुलाब का। चमेली इत्र भी ले लेना है चमेली का। अगरबत्ती भी ले लेना है चमेली का, लो मोगरा का लो, ले सकते हो चलेगा। अगरबत्ती भी, धूप बत्ती भी ले लो, मतलब पूरा सुगंधित वाला ही सिस्टम होना चाहिए। अगरबत्ती चमेली का हो या गुलाब का हो, इत्र गुलाब का हो या चमेली का हो, और दीपक हो वो तीली का तेल का हो, और मूंग की माला हो। और सौंदर्य एक लड़की 18 से 20 की उम्र में वॉलपेपर चावल पे विराजमान कर दीजिए, रक्षा घेरा लगाए हुए ही हो आप। मंत्र जो है यही है, ओम श्री उर्वशी आगच्छ गच्छ स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम श्री उर्वशी आगच्छ गच्छ स्वाहा। इसी मंत्र को 11 माला जाप करें। एक दिन 11 माला जाप करें, 11 बजे रात्रि से स्टार्ट करें। 11 माला जाप करके साधक को चाहिए कि निडरता पूर्वक उसी रक्षा घेरा के अंदर सो जाना चाहिए। सुबह साधक उठे, अपना काम में बिजी हो जाए, अपना ध्यान देते हुए, अपना सिक्योरिटी रखते हुए, जो बातों बताया नियम को पालन करते हुए, झूठ कदापि ये उल्टा सीधा कर्मों से दूर रहें, नशा वशा बिल्कुल मुक्त हो जाएं 21 दिन के लिए, ठीक है। बाल ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। आपको 5 से 10 दिन होगा साधना करते हुए, साधना 21 दिन का है, तो आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई दरवाज़ा खटखटाने की अनुभव होगी, या चूड़ी खनखने की अनुभव होगी, या पायल बजने का अनुभव होगा, या कोई मीठी आवाज़ों में गुनगुनाने की अनुभव होगी, ठीक है। या कोई साड़ी का पल्लू जब इंसान सर पे डालती है लेडीज़, कोई हवा जैसा लगता है ना, तो इस तरह हवा भी महसूस होता है। मतलब अनेकों प्रकार की एक लेडीज रहने की आसपास में, हमारे जैसे आसपास में कोई लेडीज है, उसका थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है। आवाज़ आ रही है, गुनगुनाहट आ रही है, और वातावरण भी सुगंधित ज़्यादा हो रहा है, तो उसका वो अनुभव होता है। जब आपको 20 दिन बीतेगा तब वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन साधक को चाहिए निडरतापूर्वक साधना करना चाहिए। जब तक के 21 दिन पूरा नहीं होता है तब तक के एक नहीं 50 उर्वशी आ जाएगी तो भी बात आप साधक को नहीं करनी चाहिए। जब तक उसका साधना पूरा सफल नहीं होता, जब तक पूरा उसका साधना का टाइम ख़त्म नहीं होता है 21 दिन तक। लास्ट के दिन होगा तो जो उर्वशी अप्सरा हैं वो स्वयं ही आकर के आपके पास बैठ जाएगी, आपके पास बैठकर वो वार्तालाप करना स्टार्ट कर देगी। वो आएगी कैसे, वो बैठेगी कैसे, और वचन कैसे लेना है, काम कैसे लेना है। जब उर्वशी अप्सरा आती है तो आपने माँ के रूप में जैसे उसको साधना किया है तो माँ के ही रूप में उसका व्यवहार करना है, और वो भी उर्वशी अप्सरा आपके साथ माँ के ही रूप में व्यवहार करेगी, आपको भी माँ के ही रूप में व्यवहार करना है। उर्वशी अप्सरा का चेहरा इतना सुंदर रहता है कि उसको देख करके आपके माइंड में गलत विचार न आए। अक्सर लोगों को माइंड में साधना टाइम में गलत विचार अत्यधिक आते हैं। गलती से आ जाए तो उसके लिए क्षमा याचना मांग सकते हैं, नहीं तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करें। साधना करने से पहले हाथ में थोड़ा सा जल और गुलाब का फूल लेकर के आप अपने माता पिता का नाम लीजिए और अपना नाम लीजिए, और जहाँ पे आप रहते हो जगह स्थान वहाँ का नाम लेकर आप बोलिए कि मैं
गुरु को साक्षी मानकर, जिसको आप गुरु बनाया है उसको गुरु को साक्षी मानकर मैं ये 21 दिन तक साधना करूँगा, प्रतिदिन 11 माला का। जो भी गलती हो त्रुटि हो उसे माफ़ करना, ये साधना मेरा सफल हो। इतना बोलकर जल और गुलाब का फूल उस प्रतिमा के सामने गिरा देना है। आपको साधना अवश्य ही सफल होगा। साधना स्टार्ट करने से पहले 1 माला गुरु का अवश्य ही करना चाहिए। उसके बावजूद जब वो आती है माँ के रूप में, आपने साधना की हो तो माँ के ही रूप में वो आएगी, लेडीज ही रहेगी लेकिन आपको माँ ही उसको मानना है। वो भी आपको बेटा ही मानेगी, वैसे ही वो भी व्यवहार करेगी, आपको भी वैसे ही व्यवहार करना है। उसका सौंदर्य रूप देखकर आपको माइंड में गलत निगेटिव सोच नहीं लाना है। आपको उससे वचन लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँ सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का आप कोई काम नहीं करोगे। जो भी मेरे से लाइफ में गलती होगी छोटी मोटी उसे आपको माफ़ करना होगा। वो बता देगी और वो दोबारा बुलाने का, और उर्वशी अप्सरा एक अंगूठी देगी और वो अंगूठी बहुत अलग रहेगी, चमकती हुई एक हीरा जैसी रहेगी। वो अंगूठी देगी उर्वशी अप्सरा। उस उर्वशी अप्सरा के मदद से उसको दोबारा बुला सकते हो, कोई भी काम उसको आदेश देकर करवा सकते हो। काम जैसे वो क्या क्या करती है, अगर आपका घर परिवार है, अगर वो सही नहीं चल रहा है तो वो सही चलने लगेगा। आपका कोई कारोबार रोजगार है तो अपने आप अचानक कोई भी काम में आप हाथ लगाओगे, वो अचानक से सही रास्ते पर वो काम जाएगा, वो सही सफल होगा। आपके चेहरे पर लाइट आ जाएगा, आपका उम्र भी बढ़ेगी, आपके चेहरे पर लाइट भी आ जाएगी उर्वशी अप्सरा साधना पर। और जो इस मंत्र, जो माला का मंत्र आपने जाप किया था, वो माला जो है आप अपने गले में धारण करके रखना है। बाकी जो सामग्री का स्थान है उससे आप बहते पानी में विसर्जन कर देना है। और ये जो उर्वशी अप्सरा है किसी को बताना नहीं है और इससे गलत काम नहीं करना है, नहीं तो ये आपको छोड़कर चली जाएगी। कुछ ज्ञान गुण भी आपको सिखाएगी, कुछ दिव्य अलौकिक बातें भी आपको बताएगी। ऐसा ये उर्वशी साधना विधि विधान है और ऐसा ये शक्ति है। आप किसी के भूत प्रेत को जानना चाहते हो या उसको दूर भगाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, इसके मदद से हटा सकते हो। लेकिन आपको सच बता दूं, उर्वशी अप्सरा कभी भी हार्ड कैश पैसा लाकर नहीं देती है कि आपको दीवालन चुड़ैल जैसे प्रेत जिनके जैसा आपको हार्ड कैश पैसा ला कर देगी। हार्ड कैश पैसा नहीं देती, लेकिन ये शक्ति खतरा नहीं देती है। साधकों को परेशान, साधना सफल होने के बावजूद साधक को परेशान नहीं करती है। शक्ति चली जाएगी लेकिन आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगी। कुछ साधक ऐसे हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने गया था कोई साधक जंगल में, मेरे से बता रहा था वो अपना अनुभव। वो जंगल में साधना करने के बावजूद गया, वो इसी मंत्र, इसी विधि विधान के जरिए वो साधना कर रहा था। 15 से 20 दिन बीत जाने के बावजूद उसके सामने एक लेडीज आती है और वो साधना बंद कर कर उस लेडीज से बात करने लगा। और वो लेडीज से बात करने लगा और वो संभोग यानी बीबी बोलकर, यानी बीबी मानकर वो अपना साधना कर रहा था। और वो जब आती है लेडीज, वो शक्ति आती है तो उसके साथ वो संभोग भी करता है, वो घर भी चलाता है, कुछ मिलता जुलता भी नहीं है। और धीरे धीरे वो आदमी जो साधक था परेशान हो गया। फिर वो कई तांत्रिक के पास गया, कई गुरुओं के पास गया, तो उसको रियल डिटेल जो था वो बताया गया। तुम इतने दिन की साधना कर रहे थे, तुम इतने ही दिन में ये साधना किया, तुम्हारे पास एक लेडीज आई 18 से 20 की उम्र में और तुम उसके साथ बात किया और ऐसा ऐसा कर्म कांड किया, उसके वजह से तुम्हारे साथ तुम्हारा तबीयत बरोबर नहीं है, इसलिए तुम तंगी में आ चुके हो। और वो कोई उर्वशी अप्सरा नहीं थी, वो ब्लीक एक चुड़ैल डाकनी थी, वो एक प्रेतनी थी। तांत्रिक ने बताया को एक प्रेतनी थी। तो सही बात, वो प्रेतनी थी। वो अपना भोग चुकाने के लिए, वो अपना भोग लेने के लिए आई थी वहाँ से, अपना इच्छा पूरा करने के लिए वो प्रेतनी थी। तो कई साधक जाते हैं अप्सरा सिद्ध करने और सिद्ध कर लेते हैं प्रेतनी, और जाते हैं जिन्न सिद्ध करने तो हो जाता है प्रेत। ऐसा होता है कई साधक लोगों के पास। बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा लोग साधक ना किया है, साधक लोग अलग अलग, हर एक साधक का अनुभव है और अलग अलग क्रिया विधि विधान होता है। जहाँ तक है आप लोगों को ये वीडियो हमारा समझ में ही आ गया होगा।
अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, एक दोस्त के साथ शेयर करते रहिए। कब कहाँ न जाने कैसे रहस्यमय जानकारी किस टाइम में अपलोड करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सर्वप्रथम सच हकीकत तक तांत्रिक रिलेटेड, टोने टोटका के रिलेटेड आप मेरी वीडियो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में देख सकेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाली। ओम श्री शिवाय नमः।